असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने की तैयारी तेज हो चुकी है और इसी सिलसिले में योगी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं भी तेज हैं। 9 मई के बाद कभी भी टीम योगी का आकार बढ़ सकता है। खास बात तो यह है कि ये सिर्फ विस्तार होगा, बदलाव नहीं। सूत्रों की माने तो यूपी के नए मंत्रिमंडल में सिर्फ 6 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते किसी बड़े बदलाव पर सहमति नहीं बन सकी। यूपी में योगी मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार, बंगाल और असम के बाद यूपी की बारी है, यानी 9 मई के बाद टीम योगी का आकार बढ़ सकता है। खास बात यह है कि ये केवल विस्तार होगा, बदलाव नहीं। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में सिर्फ 6 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते किसी बड़े बदलाव पर सहमति नहीं बन सकी है। सूत्रों की माने तो किसी मंत्री को हटाए जाने की संभावना नहीं है, साथ ही विभाग बदले जाने के आसार भी कम ही है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का खाका लगभग तैयार है। इस पर अंतिम मोहर दिल्ली से लगाना बाकी है। इसके लिए जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा सकते हैं। फिलहाल जिन नामों को मंत्री बनाए जाने की संभावना बताई जा रही है, उनमें पूजा पाल, मनोज पांडे, तुरेंद्र दिलेर, भूपेंद्र चौधरी के नाम शामिल हैं। इनके अलावा पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, कृष्णा पासवान, संतोष सिंह, हंसराज विश्वकर्मा, आशा मौर्य के नाम भी रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। इनके अलावा संगठन से जुड़े ब्राह्मण चेहरे और ब्रज के एक विधायक का नाम इस फहरिस्त में शुमार है। पूजा पाल का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पार्टी इस दाव से कई निशाने साध सकती है। महिला और पिछड़े वर्ग का कोटा पूरा करने के साथ ही बीजेपी उन्हें सपा को घेरने के लिए सियासी हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती है। किस तरीके से आप लोग उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, यहां पे तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजूपाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल के आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूजा पाल का प्रकरण और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं। मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव न होने की संभावनाओं ने पार्टी के उम्र दराज मंत्रियों के साथ ही उनको भी राहत दे दी है, जिनके विभाग बदले जाने की चर्चाएं तेज थी। बीते कुछ दिनों से इनमें से कई दिल्ली दरबार हो आए थे। कुछ मंत्रियों की कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व नाखुश है, तो कईयों से मुख्यमंत्री नाराज हैं, मगर चुनाव नजदीक होने के चलते इन्हें बदलने पर फैसला नहीं हो पा रहा है। पार्टी का एक वर्ग ये समझाने में भी काफी हद तक सफल रहा है कि इस समय किसी मंत्री को हटाने का संदेश सही नहीं जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर।